11th class English Hornbill Chapter 3 Discovery Tooth and the Saga Continues। तो देखो, डिस्कवरी मतलब खोज किसकी? टूथ की। कुछ लोग इसको टट बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ टट। टट मैं बोलना ठीक नहीं पसंद करता, ठीक है, टूथ बोलो इसको। इसका पूरा नाम था तूतन खामोन। क्या नाम था भाई? बोलो। तूतन खामोन। बहुत ही बढ़िया नाम था ना, अच्छे से अच्छा इंसान भी तुतला जाए। खैर, सागा, सागा का मतलब होता है गाथा, एक कहानी, एक प्राचीन कहानी। कंटिन्यूस, कंटिन्यू मतलब चली आ रही है, एक गाथा जो चली आ रही है। अब मैं तुम्हें कुछ पुरानी बातों के बारे में बताता हूँ। पहले मैं इसके लेखक का नाम बताता हूँ, A.R. विलियम्स, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। कुछ रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है ये स्टोरी, मतलब जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो प्योर तरीके से रियल कहोगे या फॉल्स कहोगे, मैं कुछ कहने से मना करूंगा। ना तो पूरी तरह से रियल मानो, ना पूरी तरह से फेक मानो, मिक्सअप, इट इज द मिक्सअप। तो मिक्सचर है और कुछ नहीं है। तो पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो राजकुमार हुआ करते थे, जिनका राज घराना होता था, बड़े बड़े लोगों का राज दरबार होता था, खूब ऐशो आराम। राजाओं का तो भाई यही होता था, मेहनत थोड़ी ना करते हैं हमारी तरह। खूब ऐश और आराम के साथ रहते थे, कोई गम वाली बात नहीं है। और पूरे राज्य पर, अपनी पूरी प्रजा पर राज करते थे, तभी तो राजा कहलाते थे। ठीक है, तो बात हो रही है इजिप्ट की, इजिप्ट के राजाओं की। इजिप्ट के जो राजा होते हैं, जो वहां के शासक होते हैं, जो वहां के प्रशासक होते हैं, उनको बोला जाता है फेरो। नोट जो तुम्हें दिया गया है, नोट की फर्स्ट लाइन में देखो फेरो लिखा हुआ है, PHARAOHS, है ना। फेरो बोलते थे। इजिप्ट के राजाओं को, शासकों को, प्रशासकों को क्या बोला जाता है? फेरो। तो यहाँ पर बात होएगी इजिप्ट के राजाओं की। इजिप्ट के राजाओं या कोई से भी राजा, पता है क्या सोच हुआ करती थी? ये सोचते थे हम लोग इतने अमीर हैं, हमारे पास इतने ठाट बाट हैं, हम राज दरबारों में रहते हैं, शहंशाह हैं हम सोने चांदी के साथ रहते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतने अमीर है, लोगों को चलाते हैं, पूरे राज्य को चलाते हैं हम। तो इनकी ये सोच थी कि जब हम मर जाते हैं ना, पहले के जो राजा लोग हुआ करते थे, इनकी ये सोच हुआ करती थी, खास करके इजिप्ट के राजाओं की, कि जब हम मर जाएंगे तो हम अपनी इस संपदा को ना, हम अपनी इस शान और शौकत को, हम अपनी इस मुद्रा को, हम अपने रुतबे को, अपने पैसे को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को साथ ले जा सकते हैं। उनका ये मानना था, उनकी ये प्रणाली चलती थी कि जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद भी हम क्या मानते हैं, हम लोग, हम क्या मानते हैं कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाएगा, एक छोटी सी सुई तक नहीं ले जा सकते तुम अपने साथ मरने के बाद। चाहे तुम कितने भी अमीर हो, जैसी तुम मरोगे तुम एक छोटा सा तिनका अपना शरीर तक नहीं ले जा पाओगे तुम, दूसरी चीज की तो बात ही अलग है। तो हम तो ये मानते हैं और ये सत्य भी है। लेकिन ये लोग क्या मानते थे कि ये जितनी भी चीजें होती है ना हमारी, हम सब लेकर जाएंगे साथ। तो होता क्या था, जब इनके वंशज का कोई भी मर जाया करता था व्यक्ति, तो उसको बड़े ही शान और शौकत के साथ दफनाया जाता था, बहुत सारे सामान के साथ दफनाया जाता था, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इन्हीं का ही कोई वंशज है जो इजिप्ट का राजा था, फेरो। फेरो जो था वो आखिरी वंशज बताता, जिसका नाम था तोतन खामुन। ये अपने राजवंश का आखिरी वारिस बचा था जो अब मर गया। मरने के बाद इनकी ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी अब। तो इन यहाँ के जो राज दरबार के सब लोग थे, क्योंकि इनकी पीढ़ी का तो हर व्यक्ति मर गया, ये आखिरी बचा था तूतन खामुन, ये तूतन खामुन भी मर गया। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो इसको दफनाया जाता है, इनकी में जलाते नहीं है, ठीक है। इनकी में क्या होता है, एक टॉम्ब होता है, TOMB, टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है ताबूत, कब्र। कब्र क्या होती है, काफी अच्छी खासी बड़ी कब्र होती है, और बल्कि इसको तो शान और शौकत के साथ दफनाया गया। कम से कम 20 फुट चौड़ी कब्र बनाई गई इसके लिए, 20 फुट चौड़ी। बताओ, सोचो, हमारे इस रूम के जितनी लगभग, इतनी चौड़ी।
उनका ये मानना था कि जब एक व्यक्ति मर जाता है या फिर एक राजा मर जाता है तो हम जितनी ज्यादा जरूरत की चीजें इसके साथ दफनाएंगे, सोना चांदी, खाने पीने की चीजें, बॉडी को ताजा रखने की चीजें, खुशबू, पेड़ पौधे, फल फूल, हर तरह की जरूरी चीजें जो एक जीते जागते इंसान के लिए जरूरी होती हैं, ये क्या करते थे, उसकी लाश के साथ उसको दफनाते थे। इनका मानना था कि जब ये व्यक्ति दूसरे जन्म में प्रवेश करेगा तो वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम इन चीजों को साथ में दफना दें। तो उनका मानना ये था। एक वजह तो ये थी उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि इन चीजों को दफना देंगे तो वो उनके साथ जाएंगी, जबकि तुम भी जानते हो अपने साथ तो शरीर तक नहीं जाता, ठीक है। दूसरी वजह ये थी इतना सारा कुछ दफनाने की, क्योंकि तूतनखामुन, मैंने पहले ही बता दिया है, इनके राजवंश का आखिरी उत्तराधिकारी था जो कि अब मर गया था। तो उसको तो और भी बहुत कुछ दिया इन्होंने, तो दुनिया भर की चीजें दी गई और उसको दफना दिया गया। अब इस चैप्टर में बताया गया है जब दफनाया गया था ना तो दुनिया भर के सोना ही सोना, चांदी, गोल्ड, हीरे, कीमती रत्न, फल फूल, अच्छी खासी जड़ी बूटियां, खुशबू की चीजें, इतनी सारी चीजें उसकी कॉफिन के साथ दफनाई गई। तो अब इस टॉम की ना डिस्कवरी कर ली गई है। इस टॉम की 1922 में क्या कर ली, एक डिस्कवरी कर ली जिसका नाम था हावर्ड कार्टर। एक बंदा है, आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो प्राचीन बातों के बारे में खोज करने में लगा हुआ होता है। आर्कियोलॉजी वो ब्रांच होती है हिस्ट्री की जिसमें हम ये देखते हैं इंसान और इंसानी इतिहास के बारे में। इंसान और इंसानी इतिहास के बारे में जो भी बातें हम पढ़ना चाहते हैं वो सारी किस में मिलती है, आर्कियोलॉजी में। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हावर्ड कार्टर, उसने इस टॉम की खोज करी और जरूरी चीजें उसने निकाल ली, बहुत सारी चीजें निकाल ली थी उसने, दुनिया भर का सोना उड़ा लिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं मैं 5-6 मिनट का जो इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें समझाया उससे तुम्हारा लिंक बन गया होगा। बाकी प्रॉपर तरीके से स्टोरी क्या है वो अब हम पॉइंट वाइज कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, है ना। इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट पॉइंट, द एम्पायर्स ऑफ इजिप्ट वर नोन एज फेरो। मैंने पहले बता दिया है ना, इसको कुछ लोग है ना फराओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फराओ, है ना। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करो, ठीक है, तो तुम्हें इसकी साउंड मिलेगी प्रोनाउंसिएशन फेरो, ठीक है। और मैं भी फेरो ही बोलूंगा। तो जो इजिप्ट के शासक हुआ करते थे, एम्पायर का मतलब होता है शासक या प्रशासक, उनको बोला जाता था फेरो। दे हैड अ वास्ट एम्पायर, इनका बहुत ही ज्यादा विशाल शासन हुआ करता था। एंड एनॉर्मस गोल्ड, और अत्यधिक रूप से क्या होता था इनके पास, सोना। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, या फिर तुम कह सकते हो असीमित। असीमित तो मत बोलो खैर, लेकिन ये बोलो अत्यधिक, दुनिया भर का। दुनिया भर का क्या होता था इनके पास, गोल्ड। भाई हमारे पास तो होता नहीं है, इनके पास तो होता था। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, उनका मानना था कि जब हम मर जाते हैं, मतलब मरने के बाद, सो दे ममीफाइड द डेड बॉडी ऑफ द किंग। मतलब मरने के बाद ये क्या करते हैं, वो जो डेड बॉडी होती है ना, तुमने देखा हो मम्मी, सुना है हिस्ट्री के अंदर मम्मी वर्ड, MUMMY, मम्मी। ये वो वाला मम्मी नहीं है हमारी मम्मी, यहाँ पर मम्मी का मतलब है जो राजा महाराजा मर जाते थे ना, इनकी जो कब्र के अंदर वो होता था, शव होता था, उसको बोला जाता है मम्मी। मम्मी में और एक नॉर्मल डेड बॉडी में फर्क होता है। मम्मी जो होती है, मम्मी को दफनाया जाता है बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ। पूरे बॉडी के ऊपर पहले तो कुछ ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिससे बॉडी लंबे समय तक ताजा बनी रहेगी। तुम भी जानते हो ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना जो जिंदगी भर उसको ताजा रखेगा, लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय तक उसकी बॉडी ताजी रखी जाए तो कुछ एक मटेरियल लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर और मटेरियल लगाया जाता है, बहुत सारी परतें लगाई जाती हैं, फिर पट्टी वगैरह लगाई जाती है, फिर गोल्ड का कफिन की प्लेट चढ़ाई जाती है, दुनिया भर की सिरदर्दी, तब वो बनता है मम्मी। मम्मी में और एक नॉर्मल डेड बॉडी में फर्क होता है। तो ये क्या करते थे, उस डेड बॉडी को क्या करते थे, मम्मीफाइड करते थे। मम्मीफाइड समझ गए ना, कैसे करते होंगे मम्मीफाइड,
ममीफाइड करने का मतलब उसके ऊपर दुनिया भर की चीजें लाद दिया करते थे। एंड बरीड इन अ टॉम, और उसको दफना देते थे एक ताबूत में। ताबूत होता है ना, वो बॉक्स होता है। दे पुट बिसाइड द डेड बॉडी अ लॉट ऑफ ट्रेजर, और वो डेड बॉडी के साथ काफी सारा खजाना रखते थे। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। एंड इवन द थिंग्स ऑफ एवरीडे नीड, और वो सभी चीजें जो रोज के लिए जरूरी होती, मतलब दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं, चीजें, उन सब चीजों को उस डेड बॉडी के साथ दफनाया जाता था। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, उन लोगों का मानना था कि जब ये व्यक्ति अपने नए जीवन में प्रवेश करेगा तो उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, दीज थिंग्स वर मेंट फॉर यूज इन द नेक्स्ट लाइफ, ये चीजें होती थी उनके अगले जीवन के लिए। दीज टॉम्ब्स वर बिल्ट अप टू 26 फीट बिलो, बताओ ये टॉम्ब दफनाया जाता था लगभग 26 फीट नीचे। एंड द ममी वॉज पुट इन अ गोल्ड केस, और मम्मी को रखा जाता था एक गोल्ड केस में, एक सोने के संदूक में। बताओ, मतलब एक ऊपर वाला टॉम और एक अंदर कौन सा बॉक्स रखा हुआ होता था, जो प्योर किसका बना हुआ होता था, गोल्ड का। पता है इसकी इतनी खातिरदारी मरने के बाद भी क्यों हो रही थी? पहली वजह तो ये थी क्योंकि इन लोगों का नेचर ही ऐसा था, इन राजाओं का नेचर ही ऐसा था। दूसरी वजह ये थी क्योंकि तुत जो था वो इनके राजवंश का आखिरी वारिस था जो अब मर गया। तो अब क्या करेंगे इतने सारे? तो राज दरबार के लोगों ने वो सारी चीजें इनके साथ दफनाने के लिए सोचा। तुत वॉज द लास्ट ऑफ अ रूलिंग डायनेस्टी, तुत आखिरी था इनकी शासक राजवंश का। ही डाइड यंग, वो जवान ही मर गया। ओनली 9 years आफ्टर ऑक्यूपाइंग अ थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है, मतलब वो नहीं होता जैसे कि कुर्सी मिल जाना, मतलब उत्तराधिकारी बन जाना, ताज वगैरह बादशाह बन जाना वहां का। मतलब जब से उसने वो संभाला था सारा प्रशासन, उसके ठीक 9 साल बाद ही वो मर गया। मतलब जैसी उसको वहां की कुर्सी मिली, जैसी वो वहां का उत्तराधिकारी बना, उसके 9 साल के बाद ही वो मर गया बेचारा। इंजॉय भी नहीं कर पाया पूरी तरह से। सिंहासन, थ्रोन का मतलब वैसे सिंहासन लिख सकते हो ना। His tomb was discovered after years of searching. उसके ताबूत को खोज लिया गया। अब बात आ गई प्रेजेंट में, है ना। उसकी जो ताबूत थी उसको खोजा गया कई सालों बाद। एंड इन्वेस्टिगेटेड इन 1922, कब खोजा गया? 1922। ध्यान रखना, 2 बार खोज होगी। एक बार तो ये बंदा है आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम है हावर्ड कार्टर, इसने 1922 में खोजा। इसके बाद एक बार और खोज की जाएगी 2005 में, 2005 में। तो 1922 में इसकी खोज की गई बाय अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई, हावर्ड कार्टर। उसका नाम क्या था भाई? हावर्ड कार्टर। ही हैड ट्रबल इन टेकिंग द ममी आउट ऑफ द कॉफिन, उसको बड़ी परेशानी हुई मम्मी को बाहर निकालने में कॉफिन से, क्योंकि तुम्हें मालूम है दुनिया भर की तो सिरदर्दी थी। कितना नीचे था? 26 फीट नीचे। ऑफ अ सॉलिड गोल्ड, और अंदर भी कुछ कम नहीं था, पूरी तरह से दफनाया गया था उसको, दुनिया की परतें लगी पड़ी थी उसके ऊपर। द रेजिन्स हैड हार्डेंड, रेजिन्स ये वही है चिपचिपा मटेरियल, मैंने बताया था ना। पूरी बॉडी के चारों ओर दुनिया भर का क्या लगा रखा था? रेजिन लगा रखा था, फेविकोल टाइप चीज। ठीक है, वैसे रेजिन अलग चीजें होती हैं, फेविकोल तो बस मैंने इसलिए बोल दिया चिपकाने के लिए, है ना। हर एक चीज उसके अंदर चिपकी हुई थी, और वो सालों साल दफन होने के बाद सूख गई थी, हार्ड हो गई थी। तो छेनी हथौड़े से तोड़ा था हावर्ड कार्टर ने, इतनी सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करा। अब चौथे पॉइंट में देखते हैं। द बॉडी वॉज कट एंड रिमूव्ड इन पार्ट्स, तो बॉडी को निकाला गया लेकिन तोड़ तोड़ कर। इट वॉज रीअसेंबल्ड, और उसको फिर से मिलाया गया। रीअसेंबल्ड का मतलब होता है फिर से मिलाना। एंड पुट इन अ केस एट द रेस्टिंग प्लेस, और फिर उसको एक रेस्टिंग प्लेस में रखा गया। बट इट वॉज टेकन आउट अगेन फॉर सिटी स्कैन इन 2005, और फिर से इसका सिटी स्कैन किया गया 2005 में।
पता है एक बार तो डिस्कवरी हुई 1922 में हावर्ड कार्टर ने। हावर्ड कार्टर पता है क्या करेगा, जितनी भी इसमें जरूरी चीजें मिलेंगी ना उसको, सोने चांदी वगैरह की जो भी मतलब खास खास होती है, खजाना था, वो सारा खजाना लूट के ले जाएगा और हावर्ड कार्टर इस बॉडी को ऐसे ही छोड़ देगा, इसके अंदर फिर से दफना देगा। लेकिन एक बार फिर से खोज होगी 2005 में, फिर साइंटिफिकल डिस्कवरी पाई जाएगी कि इसकी मौत कैसे हुई थी, उस समय के राजा वगैरह क्या थे क्या नहीं थे, है ना। तो वो 2005 वाली डिस्कवरी है। टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, मतलब इसका सीटी स्कैन किया जाएगा 2005 में एक बार फिर, और इसके मृत्यु के रहस्य के बारे में पता लगाया जाएगा। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य और डेथ का मतलब होता है मृत्यु। कहने का मतलब ये है कि देखो हावर्ड कार्टर को तो कोई मतलब ही नहीं था आर्कियोलॉजी से, वो तो बहुत चालू निकला, उसने इसकी खोज करी और जितना भी खजाना वगैरह था वो सारा लूट के ले गया और बॉडी को अंदर छोड़कर दफनाकर फिर से भाग गया, ठीक है। लेकिन 2005 में जो डिस्कवरी की गई, सच्चाई तो अब पता चलेगी कि आखिर इसके बारे में जो भी रहस्य था मम्मी के बारे में वो सारा अब पता चलेगा, है ना। हावर्ड कार्टर तो चालू निकला, वो तो अपना लालच पूरा करके चला गया। द सिटी स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स, डिस्पेल्ड का मतलब होता है खोल देना और डाउट का मतलब होता है शंका, मतलब जो भी शंका थी ना, जो भी डाउट था बॉडी के बारे में, जो भी रहस्य था, वो सारा रहस्य तुरंत खुल गया सिटी स्कैन करने के बाद। पता है हुआ क्या था, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। वैसे तो देखो ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए इंट्रोडक्शन में मैं पूरी बातें नहीं बता पाया, अब जब कंप्लीट समरी पढ़ेंगे ना तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो हावर्ड कार्टर था, तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई है कि उसने छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके खूब इसको तोड़ फोड़ करके जो भी जरूरी चीजें थी कीमती कीमती वो सब निकाल के ले गया था। तो उससे क्या हुआ था, उसकी छेनी ना इसकी पसली की हड्डी पे लग गई थी मम्मी की, और वो पसली की हड्डी टूट गई थी। तो जब सीटी स्कैन किया जाएगा ना 2005 में इस बॉडी का, तो पाया जाएगा कि इसकी पसली की हड्डी तो गायब है, ठीक है। तो अब जरा इसकी कंप्लीट समरी पढ़ते हैं, उम्मीद है तुम्हें लिंक बन रहा होगा। कि इजिप्ट का कोई राजा था जो आखिरी वंश बचा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको दफना दिया गया था। 1922 में हावर्ड कार्टर ने इसकी खोज करी, वो इसमें से सारा खजाना लूट कर ले गया और वापस बॉडी को दफना कर चला गया। 2005 में फिर खोजा गया, लेकिन इस बार इसको साइंटिफिक मेथड के लिए खोजा गया था और इसके रहस्य के बारे में पता लगाया और पता चला कि इसकी पसली नहीं थी, इसकी जो रिब थी वो गायब थी, क्योंकि वो पसली की हड्डी टूट चुकी थी। समझ रहे हो ना। अब स्टार्ट करते हैं भाई, अब तुम्हें थोड़ा कंप्लीट समझ में आएगा। कंप्लीट समरी पढ़ते हैं। तोत और तोतन खामोन, तोत बोलो या तोतन खामोन, इसी का शॉर्ट नेम था ये, वॉज अ टीनेज्ड हायर। हियर, हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना, बहुत ही ज्यादा युवा उत्तराधिकारी था टू द रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शाही राजघराने का। थ्रोन का मतलब वही होता है सिंहासन। द फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, ये जो परिवार था इजिप्ट का, ये शताब्दियों से राज कर रहा था इजिप्ट पर। बट तुत डाइड यंग, लेकिन जो तुत था वो जवानी में ही मर गया बेचारा। ही वॉज द लास्ट ऑफ द फैमिली लाइन, वो अपने परिवार का आखिरी वंश था। कहने का मतलब ये, उसी के साथ इन राजाओं की कहानी हो जाती है खत्म। और जब कहानी खत्म हो गई राजाओं के साथ इनकी, तो भाई बड़े शान और शौकत से दफनाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हुआ था, शान और शौकत से ही दफनाया गया। हिज फनरल, फनरल का मतलब होता है मृतक शरीर, जो डेड बॉडी होती है। हिज फनरल मार्क द एंड ऑफ अ डायनेस्टी, उसका जो मृतक शरीर था वो इस बात का संकेत था कि इनकी डायनेस्टी का क्या हो चुका है, एंड, मतलब अब इनके राजवंश का, इनके घराने का अब क्या हो चुका था, अंत हो चुका था, क्योंकि जो आखिरी वंश था वो भी निवट गया। तो ऐसे वो खत्म हो गई उनकी पूरी डायनेस्टी। बट द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर नॉट क्लियर, लेकिन जो भी इनके बारे में अब तक की डिटेल है वो क्लियर नहीं है। तुत फादर और ग्रैंडफादर अमेनहोटेप III वाज अ पावरफुल फेरो, तुत के पापा और जो दादाजी थे,
मतलब उसके पापा के पापा, उनका नाम था अमेनहोटेप, देखो जो भी ये नाम, ठीक है, ये थर्ड थे। इनकी में ऐसे ही लगा हुआ होता है, ये नंबर वाइज चलते हैं, नंबर 1 2 3। लुइस देखे, लुइस 17, लुइस 12, लुइस 13, लुइस 8, लुइस 7, बहुत सारे होते हैं लुइस, तो इनके में नंबर डलते रहते हैं। अमेनहोटेप थर्ड वॉज अ पावरफुल फेरो, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। who ruled for almost 40 years, जिन्होंने कम से कम 40 साल तक, बताओ 40 साल तक रूल किया, मतलब 40 साल तक शासन किया। बड़ी बात है, ये दिखने में लग रहा है एक छोटा सा टाइम पीरियड 40 साल, लेकिन दुनिया बदल जाती है भाई। 40 साल तक उन्होंने राज करा, ये तो हद ही हो गई राज करने की। हिज सन, फिर उनके सन आए अमेनहोटेप फोर्थ, यानी कि तुत के पापा, सक्सेडेड हिम, मतलब फिर वो उनके बाद आए। द न्यू किंग प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन द सन डिस्क, और जो नए राजा थे उन्होंने जो अटेन होता है, अटेन की पूजा को प्रमोट करा। उन्होंने लोगों को बताया कि वो अटेन की पूजा करे। मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ अटेन क्या चीज है। इजिप्ट के अंदर जो रहने वाले लोग हुआ करते थे, वो सन को अपना भगवान मानते थे, जिसको इन्होंने क्या नाम दे रखा था, अटेन। ये जो सन डिस्क होता है, सन डिस्क, सन मतलब गोल, गोल सूरज जो होता है, उसको ही अपना भगवान मानते थे। तो इन्होंने बोला कि सभी सिर्फ उसी की पूजा करेंगे, अटेन की। थर्ड पॉइंट, ही चेंज हिज नेम टू अखेनटेन, और फिर बाद में उन्होंने उस सन डिस्क का नाम रख दिया अखेनेतन। और द सर्वेंट ऑफ द सन गॉड, कि ये जो सूरज भगवान है उसके सर्वेंट है ना, मतलब उसके नौकर हैं। He also shifted the religious capital from the old city of Thebes to the new city, और इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी को पुराने शहर से बदल दिया एक नए शहर में, मतलब चीजों में परिवर्तन लेकर आए काफी। He also shocked the country, उन्होंने देश को भी नुकसान पहुंचाया फर्दर by attacking अमम, अमन अ मेजर गॉड। अमन क्या होते हैं, ये अटेन से भी बड़े भगवान होते हैं। इन्होंने क्या बोला था, अमन को खत्म कर दिया गया, अमन को नुकसान पहुंचाया, उसकी जगह जगह जितनी भी तस्वीरें थी ना सब तोड़ दी, और लोगों को बोला इसकी कोई पूजा नहीं करेगा, मंदिर बर्बाद कर दिए सारे के सारे। तो देखो लिखा हुआ है अटैकिंग अमन अ मेजर गॉड, जो कि एक बड़े भगवान माने जाते हैं, ब्रेकिंग डाउन हिज इमेजेस, तो उन्होंने इसकी इमेजेस तोड़ दी, एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स, और इनके मंदिर भी बंद करवा दिए। तो मतलब इन्होंने बस एक ही चीज बोली थी कि जिसको भी पूजा करनी है सन डिस्क की पूजा करो, अटेन की पूजा करो, इनकी पूजा कोई नहीं करेगा अब से। तो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा काम